प्रिय दोस्तों, नमस्कार। कुछ करने की जल्दबाजी में जीवन के निर्णय मत ले लेना। ऐसे डिसीजन जो आपके जीवन को प्रभावित करते हैं वो मत ले लेना। इसी पर हम वीडियो में बात कर रहे हैं, करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। बड़ा कीमती वीडियो है, इसलिए पूरा सुने। जीवन से जुड़ा, जीवन की गहराई है इसमें, इसलिए पूरा सुनेंगे तो आप इसका अच्छे से इसे समझ पाएंगे और अपने जीवन में भी लाभ पाएंगे। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें वीडियो को, जिनको भी आप शेयर करना चाहें। हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। कुछ करने की जल्दबाजी में जीवन में, खास तौर से जीवन को जो प्रभावित करता हो, वैसे इस जीवन में सब कुछ जीवन को प्रभावित कर रहा है। आपका उठना बैठना, सोना जागना, जाना घूमना फिरना, सब कुछ आपके आगे की दिशा तय कर रहा है। तो कुछ करने की जल्दबाजी में जीवन के निर्णय मत ले लेना। वो किसी भी दबाव में क्यों ना हो, जरा देखना अपने को कि आप जो निर्णय ले रहे हैं, डिसीजन आप जो ले रहे हैं, जो आपका अपना डिसीजन होना चाहिए वो, ताकि बाद में जीवन का जब अंत समय हो, जो कि कभी भी हो सकता है, हम जो कि एक मनुष्य की आयु बताई गई है 80 90 100 वर्ष, हम उसको लेकर चलते हैं। वहां तक आप पहुंचे तो पछतावा ना होना चाहिए कि हमें फिर पछताना पड़ जाए कि हमने क्या किया, निर्णय क्या लिए। क्योंकि जीवन एक ही मिला है, ये जन्म है तो बस ये जन्म है। ये नहीं है कि अब आगे कहीं 100 200 जन्म होने वाले हैं तो हम फिर उस जन्म में करेंगे। जन्मों की श्रृंखला रही है आपके साथ, लेकिन आगे जन्म कब मिलेगा, क्या मिलेगा, कुछ नहीं कह सकते, कुछ कह नहीं सकते, कुछ फिक्स समय नहीं। इसलिए यही जन्म है, यही जीवन। तो वो दबाव किसी का भी हो, चाहे वो आपके घर परिवार रिश्तेदार, आस पड़ोस, देश विदेश, कहीं का भी क्यों ना हो, किसी के दबाव में, किसी को देखकर अपने जीवन के निर्णय मत ले लेना। और हम करते ऐसा ही हैं। आप जीवन के जब गहरे में जाएंगे, अपने को देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा क्या ये आपकी अपनी इच्छाओं से आप जीवन जी रहे हैं। बिल्कुल देख लेना इसको। ऐसा ना हो कि अगर पड़ोस में, आपके पड़ोस में कोई गाड़ी ले रहा है और आपके पास एक बाइक है, तो आपको ये लगे कि हमें भी गाड़ी लेना चाहिए। या आपके रिश्तेदार का फोन आ जाए, भाई तू गाड़ी कब खरीद रहा है, या तू मकान कब खरीद रहा है। उनने तो, हमारे बगल वालों ने मकान ले लिया, हमने ले लिया, सभी रिश्तेदारों के पास मकान है, तेरे पास अपना मकान भी नहीं है। जब ऐसे दबाव आते हैं ना, यह ऐसी बातें सुनाई जाती, तो हमें लगता है कि हमें भी कुछ करना चाहिए। जीवन के निर्णय जल्दबाजी में मत लेना। और लोग चल पड़ते हैं, फिर धन के लिए कुछ भी करने लग जाते हैं। ऐसे ही शादी में होता, भाई इसकी शादी हो गई, उसकी, खासतौर से लड़कियों पर तो बड़ा दबाव पड़ता था। आजकल तो लड़कों पर, लड़कियों पर सभी बराबर। पहले ज़माने में ये होता था कि लड़कियों पर बड़ा दबाव पड़ता था, उनके माता पिता पर दबाव बनाया जाता था कि भाई इसकी शादी करो जल्दी, इस लड़की की शादी जल्दी करो, उसकी हो गई, इसकी हो गई, ये क्या कर रही है अभी तक, 30 32 35 की हो गई, फिर इसकी शादी नहीं होगी। अरे शादी के लिए जीवन है क्या? जीवन बस शादी ही है और कुछ नहीं। आजकल तो लड़कों पर भी दबाव है। तो शादी, पैसा, नाम, पड़ोस, आसपास क्या हो रहा है, जीवन बड़ा अनमोल है, बड़ा कीमती है। हम हमेशा से बात करते रहे हैं, हमने पहले भी बात की है और आज फिर वही।
जीवन के निर्णय आप स्वयं लेना, किसी को देखकर नहीं। देखना कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना, ताकि आप अपने जीवन से संतुष्ट हों, हर पल संतुष्ट हों। ऐसा ना हो कि धन कमाने के लिए दबाव आए, खासतौर से ये युवाओं के लिए, यूथ के लिए, कि धन की तंगी, आर्थिक तंगी, वो किसी भी चीज पर हो सकती है। हम आर्थिक तंगी का एक उदाहरण ले रहे हैं खासतौर से युवाओं में, क्योंकि जो इस समय के अनुसार बड़ा प्रासंगिक है। तो इस आर्थिक तंगी को लेकर या किसी भी चीज, ऐसे ही किसी भी चीज को हम एक उदाहरण मात्र ले रहे हैं, हम कुछ भी करने लग जाएं, लोग गलत दिशा में चल पड़ते हैं, या कोई भी निर्णय ले लेते कि हाँ भाई चल, अपने मन को मार के कि यही करना है हमें बस, और करने लग जाते हैं। और मन में एक कमी बनी ही रहती है, काश ये ना करते, ये ना करते। लेकिन परिवार वाले खुश हैं कि चलो कुछ तो करने लगा। आस पड़ोस वाले, उनका कुछ समय के लिए मुंह बंद हो गया, क्योंकि अब उन्हें अगला मिल जाएगा, वो कुछ और ढूंढ लेंगे। तो इन सब को खुश करने के लिए या इन सब के दिखावे के लिए तुम कुछ गलत निर्णय मत ले लेना जीवन से, जो खास तौर से ये युवाओं के लिए, चाहे वो शादी के मामले, धन के मामले में हो, नौकरी के मामले हो, बिजनेस के मामले में हो, या ये बड़े बुजुर्गों से भी संबंधित है, हर चीज से। ये जीवन बड़ा अनमोल है, एक ही है। इसलिए रास्ता वो चुनना जो तुम्हें तुम तक लेकर आए, जो तुम्हें संतुष्टि प्रदान करे, जो तुम्हें पूर्णता तक लेकर जाए, तुम्हारी इस विकास यात्रा में, इस जीवन की विकास यात्रा में तुम्हें पूर्णता की ओर ले जाए। ऐसा रास्ता चुनना जो तुम्हें संतुष्टि देता हो, फिर वो कुछ भी हो, तुम्हें संतुष्टि दे। और जिस रास्ते पर हमारे महापुरुषों ने, जरा देख लेना बुद्ध को, कबीर को, वे जो कह रहे हैं उससे मेल खाता है या नहीं खाता है, उस पर आप आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। जरा देख लेना स्वामी विवेकानंद को, देख लेना राम को, कृष्ण को, ये जो हमारे आदर्श हैं, कबीर को, नानक को, मीरा को, इनको देख लेना जरा। रैदास, तुलसीदास आदि शंकराचार्य, कि इन्होंने उसकी ओर इशारा किया है या नहीं किया है, जरा देख लेना ठीक क्या है, इनके अनुसार देख लेना और अपने अनुसार जीवन को जीना, किसी दूसरे के अनुसार नहीं, किसी दूसरे के दबाव में नहीं। क्या तुम्हारी अपनी इच्छा है ऐसा करने की? ये हर चीज के मामले में लागू होता है, हर चीज के, क्योंकि जीवन बड़ा कीमती है। हर पल आपको दूसरे को खुश नहीं करना, आपको अपने को खुश करना है। और वो जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आपकी आसपास का वातावरण हो, वो आपके अनुसार होना चाहिए, आपकी अपनी इच्छा होना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, समाज की नहीं, सोसाइटी की नहीं, क्योंकि होता ऐसा ही है, तय है ये सब चीजें सोसाइटी में, समाज में, कि इतने समय में शादी होना ही चाहिए, होती है। हमारे अंदर भी वो इच्छा पैदा हो जाती है, भले ही वो हमारी हो या ना हो। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इससे बच पाते हैं। एक समय पर पढ़ाई करनी ही है तो करनी है, नौकरी फिर करनी है तो करनी है, या फिर बिजनेस करना है तो करना ही है, और कुछ आप नहीं कर सकते। ये तय ही है जीवन में, शादी भी तय है, नौकरी या ये सब भी तय है, पढ़ाई भी तय है कि पढ़ना ही है, खेल नहीं सकते आप। अब तो बहुत सारी चीजें बदलने लग गई, लेकिन फिर भी अभी भी वही चीजें। तो जरा संभल के निर्णय लेना। और कुछ भी आप करें जीवन में, पूर्ण स्वतंत्र हैं,
लेकिन एक चीज जरूर होनी चाहिए जो मैंने पहले ही बता दी, कि जीवन में जो आपकी यात्रा में सहायक हो, जो इस मनुष्य की ये जो जीवन में आना, इस जन्म में आना, मनुष्य के जीवन में आना, इससे जुड़ा जरूर आपका जीवन में कुछ ना कुछ होना चाहिए। आप कुछ भी करें, आप धन कमाएं, आप शादी करें, आप नौकरी करें, बिजनेस करें, जो जो देश में रहें, विदेश में रहें, कहीं भी रहें, लेकिन आपकी भीतर का विकास जरूर होना चाहिए उस चीज से। क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो फिर अगर इस ओर आपने इस ओर कदम नहीं बढ़ाए तो ये जन्म लेना बेकार हो जाएगा, बेकार चला जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। क्योंकि इच्छाएं, इनका तो कोई अंत ही नहीं। एक इच्छा पूरी नहीं होती और 10 इच्छाएं खड़ी हो जाती। एक जरूरत पूरी नहीं होती और 10 जरूरतें खड़ी हो जाती हैं। वो चाहे गरीब से गरीब हो या अमीर से अमीर हो, अपने अपने स्तर की सबको कुछ ना कुछ कमी बनी ही रहती है। इच्छाएं पूरी होती ही नहीं, इसलिए जरूर देख लेना। इच्छाएं पूरी नहीं होती तो रास्ता चुनना आध्यात्म का, ताकि आप, मैंने फिर कहा, जीवन एक ही है। जन्म मरण के इस चक्र से, इस फंदे से निकल पाए, इस ओर, इस दिशा में कुछ कदम तो बढ़ाना। भले ही मुक्ति की, हमें मुक्ति मिले ना मिले ये एक अलग बात है, लेकिन हम मुक्ति के रास्ते पर तो चल पड़े। इतना जरूर करना अपने जीवन में कि हम आए क्यों मनुष्य के जीवन में, ये जन्म हमें मिला क्यों, ये प्रश्न अपने साथ हमेशा रखना और खुलकर आजादी पूर्वक जीवन को जीना। और जीवन के निर्णय बड़े सतर्क, किसी के दबाव में नहीं, और खुद किसी की आसक्ति, किसी के लालच में निर्णय मत ले लेना। दबाव में भी नहीं लेना और किसी को देखकर, किसी के लालच में, वो तुम्हारी निजी इच्छा है या नहीं ये जरूर देख लेना, तब कोई निर्णय लेना जीवन का। क्योंकि ये जीवन बड़ा अनमोल है, बड़ा कीमती है। ये ऐसे ही नहीं जाना चाहिए, बेकार नहीं जाना चाहिए। इसका ध्यान रखना, बड़ा कीमती जीवन। इसलिए मैंने कहा कि जल्दबाजी में, कुछ करने की जल्दबाजी में जीवन के निर्णय मत ले लेना। जो भी करना सोच समझ कर करना। और जीवन में एक चीज जरूर, कुछ करना या ना करना, जैसी मृत्यु जीवन का सच है, कुछ हो या ना हो आपके जीवन में, कुछ घटे या ना घटे आपके जीवन में, मृत्यु तो घट कर ही रही। ठीक ऐसे ही कुछ करें या ना करें जीवन में, किसी भी दिशा में आगे बढ़ें या ना बढ़ें, लेकिन आत्म स्वरूप की ओर, अपनी आत्मा की ओर, निज स्वरूप की ओर, सत्य की ओर जरूर 2 कदम बढ़ाना, भीतर की ओर जरूर मुड़ना। इंद्रियों, मन, इस बुद्धि, इस शरीर से परे जो सत्य है उसको खोजने की दिशा में 2 कदम जरूर बढ़ाना, मुक्ति की दिशा में। तो जीवन सार्थक होगा आपका। बातें आपको समझ में आई होंगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।